है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति।
तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज की संडे टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। हम हर संडे इस तरह की किसी ना किसी बात पर चर्चा करते हैं, पर आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि हमारे साथ में आज के विषय पर चर्चा करने के लिए आदरणीय जयंती दीदी जी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी इस प्रोग्राम में। और आज का विषय हमारा होगा इन्वोक द शक्ति विद इन, आंतरिक शक्तियों की जागृति। आज का विषय अगर हम देखें और अभी जो हम सभी सॉन्ग सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे, उसमें शक्ति के सही अर्थों को डिपिक्ट किया गया। शक्ति असल में सिर्फ हम कहें कि महिलाओं की बात नहीं है, सिर्फ एक माँ दुर्गा की बात नहीं है, पर आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होती। और वो कौन सी शक्तियां हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आज समाज में जिस प्रकार की हलचल है, बहुत इनसिक्योरिटी हर कोई फील कर रहा है, उन सभी इस सब माहौल से, इन प्रॉब्लम से, जो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं एक युद्ध चलता रहता है, उन सब से उबरने के लिए, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए हमें किन शक्तियों की आवश्यकता है, आज के इस कार्यक्रम में हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ, जैसा कि हमने बताया, कि आदरणीय जयंती दीदी जी होंगे। आप ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ हैं और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज की और मिडिल ईस्ट कंट्रीज की आप डायरेक्टर भी हैं। आपने 19 साल की उम्र में ही अपने आप को स्पिरिचुअल सर्विसेज में ब्रह्मा कुमारीज के साथ में आपने अपनी जर्नी को शुरू किया, और जहां से सफर शुरू हुआ था, कह सकते हैं आज एक बहुत बड़ा कारवा बन गया है। और दादी जानकी जी के अंग संग रहने का आपको बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका फायदा हम सभी लेते हैं और आपके अनुभवों से हम सीखते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप वो हस्ती हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पे आप ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अभी आगे आदरणीय दीदी को इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय जयंती दीदी जी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम भरा आपने सारा परिचय दिया। और सभी जो भी देखने सुनने वाले हैं, उन सभी को भी हमारा नमस्कार। सचमुच आज के समय हम देखें कि आवश्यकता किस बात की है, तो कई लोग कहेंगे शांति चाहिए, कई लोग कहेंगे सत्यता चाहिए। और मैं देखती हूँ कि बिल्कुल आंतरिक आत्मा के अंदर जो शक्ति समाई हुई है, उस शक्ति को यदि हम जागृत करते हैं तो उस आधार पर ही शांति का भी अनुभव होता, सत्यता का भी अनुभव होता, साथ ही साथ प्रेम और आनंद भी जुड़े हुए हैं, उन सब का हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पहली बात, जब हम कोई भी प्रकार का यात्रा शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम अभी यहाँ हैं और हम अभी किस जगह पर पहुंचने चाहते हैं। तो वो थोड़ा हम देखें कि संसार के हाल क्या है। हालत ऐसी है जो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य आत्मा को कोई न कोई प्रकार की पीड़ा या दुख अवश्य ही चल रहा है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे रानी हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, परंतु उनके जीवन के अंदर में बेशक कई कहेंगे हमें तो सब कुछ प्राप्त है, परंतु जब कोई बीमारी आती या जब हम बच्चे को बीमार देखते तो वो खुशी कहाँ चली जाती, वो शक्ति कहाँ हो जाती। तो हम देखते हैं कि आंतरिक जहाँ पर शक्ति है तो संसार में एक स्टेबल माइंड होकर के हम अपनी यात्रा तय कर सकते हैं, ताकि जो हमें संपूर्ण लक्ष्य सामने है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम सब परम पिता, परम आत्मा, शिव निराकार के संतान है, तो हम सब एक परिवार के हैं। परंतु हम चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि जैसे हमारा बाप
इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ माता पिता है, हम भी अपनी जीवन को इस तरह से बनाकर रखें। तो जब हम परमात्मा से शक्ति लेना सीखते हैं तो उसमें दो बातों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। पहले तो खुद हम अपने आप को जानें, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सदा की बात नहीं होती। जिस घड़ी मैं आत्मा आती हूँ इस माँ के गर्भ में, छोटे से पिंड में, उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। उस समय तो आत्मा को अपनी ओरिजिनल स्थिति का अनुभव होता। अभी तक वो जो पिंड है उसके साथ कुछ अभी लगाव जुटा नहीं है। परंतु जैसे ही बच्चे का जन्म होता तो सभी उसके आजू बाजू वाले माँ बाप, सारे संबंधी, और फिर और बड़ा होता जाता तो फिर तो सब फ्रेंड्स भी, परंतु सब एक ही बात उसको कहते हैं, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो। ये नहीं उसको कोई स्मृति दिलाता कि तुम आत्मा हो। तो पहले तो हमें इस पूरे ही पैराडाइम को शिफ्ट करना होगा कि जो हम अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल शरीर के नाते से जोड़ के रखा है उसको हम बदल कर और हम अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं निश्चय शब्द यूज करती हूँ, विश्वास नहीं, निश्चय। क्यों? क्योंकि निश्चय का बुद्धि के साथ संबंध रहता। तो बुद्धि है, विवेक है, हर बात को देख करके फिर अपना निर्णय करती है, मैं किस बात को मानती हूँ, मैं किस बात को स्वीकार कर सकती हूँ। जब आत्मा सब बातों को देख करके, समझ करके फिर ये जानती है कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर में निवास करने वाली आत्मा हूँ। तो जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर हमारी आंतरिक यात्रा और आगे बढ़ सकती, क्योंकि परमात्मा की खोज कोई बाहर की बात नहीं है। हाँ, बेशक आप 4 धामों की यात्रा करो, आप ऊंची ते ऊंची चोटी पर चढ़ के जाओ, या आप कहाँ पर भी बहुत गहरे, कहाँ पर केव्स में चले जाओ, उससे कोई परमात्मा की आज तक तो किसी प्राप्ति नहीं हुई। परंतु गीता के अंदर भगवान का यही कहना है कि जब जब धर्म की गिलानी होती, मैं अवतरित होकर के अपनी पहचान देता हूँ और मैं सत धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करता हूँ। तो ये कौन बोल रहा है? जिसको हम कहते हैं परम आत्मा। पहले तो मैंने ये विश्वास किया, ये मैंने बुद्धि से निश्चय किया कि मैं हूँ आत्मा, ज्योति स्वरूप, जो यहाँ भ्रुकुटी के बीच में ब्रेन के आगे उसका निवास स्थान है। और मुझे फिर परमात्मा की खोज में पहले तो इस शरीर से दूर होना होगा, क्योंकि आत्मा है अविनाशी, कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता किसी भी कारण से। परंतु शरीर तो नाशवान है और शरीर को तो कुछ न कुछ यहाँ की बातें लग जाती है। परंतु जब बुद्धि का योग, जैसे गीता के अंदर आदेश है कि हे अर्जुन, अपने देह के संबंध, देह के धर्म को भूल मुझ एक परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप को याद करो। तो जब हम देह में फंसे हुए हैं इस बंधन में, जेंडर, तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज आ जाती, जिस कारण से फिर कई प्रकार की प्रॉब्लमैटिक बातें आती है, भ्रष्टाचार की बातें आती है, कई प्रकार के सिचुएशंस ऐसे जैसे चलते हैं जो लोग समझते हैं कि संसार देखो कहाँ तक पहुंच गया है, अभी आगे तो पता नहीं और आगे संसार में क्या होने वाला है। परंतु मैं आपको खुशखबरी देनी चाहती हूँ कि संसार की हालत देख करके परम पिता परमात्मा आकर के हमें अपना परिचय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो है निराकार ज्योति स्वरूप।
और जब फिर हम अपने को आत्मा समझकर उसको याद करते हैं तो देह से न्यारी मैं आत्मा बिल्कुल शुद्ध शांत पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तो उस स्थिति में जब मैंने परम पिता परमात्मा निराकार शिव को याद किया तो जो शक्ति मुझे चाहिए, जो शक्ति मुझे आज के दिन के लिए आवश्यक है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान हमें प्रकट करके देती हैं। और फिर साथ साथ आगे की यात्रा भी ये शुरू होती, लंबी होती, परंतु उस यात्रा के बीच सदा हमारा योग बना रहे। बेशक घर गृहस्थ को भी संभालना है, अपने कार्य व्यवहार कारोबार को भी संभालना है, परंतु बुद्धि बिल्कुल इन सब बातों से ऊपर जाकर के परमात्मा को याद करे, प्यार से याद करे। इसी को ही कहेंगे योग, दो का संबंध जुटना। तो जो आज हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहे, परंतु 10 सेकंड के बाद दिल को कहाँ से कहाँ उड़ के चला जाता, पता भी नहीं चलता कि 15 मिनट 30 मिनट हमारे कैसे चले गए, कहाँ किस संसार में घूम रही थी। परंतु जैसे ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान के द्वारा हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वो यही शक्ति है कि हम संसार में बिल्कुल जैसे सागर में बोट डूब जाती तो वो कोई काम की नहीं है, परंतु बोट बनी ही है सागर के ऊपर चलने के लिए। तो हमारी जीवन भी इसी तरह से सुरक्षित होकर के परमात्मा के साथ से हम अपने लक्ष्य अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। आप देखेंगे कि जब बोट की बात आती है, आप बोट को पानी से निकाल करके सूखे जमीन पर रख लो तो बोट को ये लगेगा कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बोट का मतलब ही है कि पानी में हो परंतु पानी से ऊपर रहे। और यदि थोड़ा सा भी पानी उस बोट में आने लगता है तो फिर तो बड़ा डेंजर होता, क्योंकि आगे चल ज्यादा पानी आता रहेगा, फिर हम बीच सागर में कहाँ जाएंगे, कहाँ उतरेंगे। तो कहने का मतलब इस जीवन में यदि हम ज्ञान और योग की शक्ति द्वारा अपनी नैया को ऊपर चढ़ के चलते रहते हैं पानी के ऊपर, तो फिर हम सहज सहज अपने ठिकाने पहुंच सकेंगे। परंतु यदि बाहर की बातें अंदर आ जाती, पानी अंदर घुस गया, तो फिर तो कोई हमारी सेफ्टी नहीं रहती और भविष्य के लिए कुछ निश्चय नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। और ही मन में अनेक प्रकार के भय, ड्रीम्स वगैरह के रूप में आते रहते हैं, या कोई प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी ऐसे आते हैं जिसमें कुछ मुश्किलात लगती हो। तो ये सब जो बातें आती ही रहती है, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। परंतु नहीं, अपनी बुद्धि को ऐसे बना कर रखे जो अंदर हम अपने आप को जानकर खुद के साथ हम संबंध अपना बना करके रखें कि हम तो उस परमात्मा की संतान है। चोला भाई का हो, चोला बहन का हो, कोई भी हो, हर्जा नहीं। हर एक के लिए ये रास्ता सेम है कि हम इस देह से न्यारे होकर के आत्म स्मृति में रहकर उस परमात्मा को, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव को हम प्यार से याद करें, तो उनके द्वारा हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो कदम कदम पर हमारे जीवन में काम आती है। तो एक तो पवित्रता की शक्ति कहें, भारत में हम ये बात को याद करते हैं कि जहाँ चलता हुआ पानी है
उसमें कोई आपको कमल के फूल नहीं प्राप्त होंगे, परंतु जहाँ रुका हुआ पानी है वहां पर आप देखेंगे कि कमल का पुष्प निकलता और अंदर ही अंदर उस पानी के अंदर उसका सारा परिवार बसा होता। क्योंकि उसके जो रूट्स है वो भी मनुष्य के काम के होते हैं, जो उसका सारा फल निकलता, बीज निकलते, वो भी मनुष्य के काम की चीज है। और कमल का फूल तो पवित्रता का सूचक कि बेशक कितना भी गंदा संसार हो, और हम कहेंगे आजकल तो बिल्कुल अंधियारी रात चल रही है, ऐसे समय चल रहा है जिसमें इंसान को क्या करना चाहिए वो कुछ समझ में नहीं आता। तो शक्ति चाहिए, तो पवित्रता की शक्ति भी हमें तब प्राप्त होती जबकि हम बुद्धि का योग एक परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं, फिर उसके द्वारा जो हमें प्राप्ति होती है शक्ति ऐसी है जिससे सत्यता को हम अच्छी तरह से समझ सके। ये शक्ति ऐसी है जिससे हमारे दिल बिल्कुल खुल जाती है और हम ऐसे पुरुषार्थ करके अपने दिल में प्रेम को समा करके सागर के द्वारा प्रेम प्राप्त करके हम अन्य आत्माओं को भी वो प्रेम बांट सकते हैं। तो कुछ कुछ सिचुएशंस में अभी बताने चाहती हूँ कि किस समय बहुत ही आवश्यक होता है कि हम उस परमात्मा की याद के द्वारा जो शक्ति मैंने प्राप्त की हुई है उसको किस तरह से अंदर में हम जीवन में यूज करते हैं। मानो कि अभी एक तो बात ये आती है कि आजकल समय बदलता जा रहा है और इतना समय बदल जाता है जो हमें ये नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, परंतु ये जो अभी कुछ समय से हम समाचार सुन रहे हैं, 10-11 दिन उस समाचार को हो गया कि ये युद्ध, ऐसी युद्ध शुरू हो गई है जिसमें सबको ये डर है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर न बन जाए। अभी मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, परंतु मैं ये तो समझ सकती हूँ कि यदि हम शिव परमात्मा से योग लगाकर उससे हम शक्ति लेते हैं तो जो वो शक्ति है मेरी बुद्धि को अच्छी तरह से सालम बनाती है और अच्छी तरह से हम हर बात को परख सकते हैं। दिव्य बुद्धि का मतलब ही है कि ऐसे बुद्धि शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, दिल को कहाँ पर भी कोई और संबंध अथवा बंधन नहीं बंधा हुआ हो, हर प्रकार से हम आत्मा न्यारे हैं। तो वो न्यारी आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से बुद्धि योग जुटा, परमात्मा के द्वारा हमें उनकी शक्ति की प्राप्ति हुई। और इस समय तो हमें एक शक्ति जो बहुत ही आवश्यक है वो ये है परखने की शक्ति। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कुछ अलग ही नजर आ रही हैं, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम इस बात को थोड़ा अपने में धारण करते हैं कि मुझे परमात्मा के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाना है और फिर परमात्मा की दी हुई शक्ति मुझे अब इस कार्य में कैसे मदद करेंगे, बुद्धि बहुत क्लीन, बहुत स्वच्छ बनी रहेंगी। तो उस क्लीन प्योर दिव्य बुद्धि द्वारा हम हर बात को समझकर और हर सिचुएशन के आदि मध्य अंत को बिल्कुल समझ करके फिर आज हम वो कदम उठाएं जिससे मुझे और मेरे सब जो भी मित्र है, साथी है, उन्हों को भी यही शक्ति का अनुभव हो और उन्हों के भी माता पिता जो भी हैं उन्हों को भी ये अनुभव हो कि हाँ सचमुच इसी तरह से हमें शक्ति प्राप्त हो रही है। ये आप एक एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे
तो आपको खुद को ही अनुभव होगा कि किस तरह से शक्ति आती जा रही है और वो शक्ति हमारे आज हर रोज हर कदम कदम पर वो किस तरह से हमें यूज करना है। तो परख शक्ति, आप सोचो कि उसका इमेज क्या हो सकता, जैसे कि लेडी जस्टिस का वो चित्र आता, ब्लाइंड फोल्ड परंतु हाथ में तराजू। ब्लाइंड फोल्ड ऐसे नहीं कि वो ब्लाइंड है, परंतु ये सूचक है कि कोई बाहर की बात पर उनका ध्यान नहीं है। किस बात पर ध्यान है? वो तराजू हाथ में है। और यदि तराजू को देखते हैं तो उसमें बीच में नीडल आता, पॉइंटर। पॉइंटर यदि इस तरफ चला गया, पॉइंटर यदि उस तरफ चला गया और अभी तक वो कारोबार शुरू नहीं की है, तो हम समझ सकते हैं कि जो इसकी रीडिंग आएंगी वो एक्यूरेट नहीं आ सकती। परंतु जब हम शांति में बैठ परमात्मा को याद करेंगे तो वो जो हमें शक्ति मिलती जाएंगी, जैसे कि हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता, the eye of wisdom, the third eye, the inner eye। ये कोई इन नेत्रों से देखने की बात नहीं है, परंतु खुद को आंतरिक नेत्र से देखें, आत्म स्मृति में रहें, फिर परमात्मा सर्वशक्तिवान से सब प्रकार की शक्ति आती ही रहती है, जिस कारण से फिर हमारी परख शक्ति बहुत क्लियर हो जाती। पॉइंटर यदि एक तरफ या दूसरी तरफ चला गया हो बिफोर यू वे समथिंग, तो कहेंगे कि इसका एक्यूरेट वजन हमको नहीं मालूम पड़ेगा। परंतु आपने अच्छी तरह से मशीन को भी टेस्ट करके फिर आपने उस पॉइंटर को बीच में रखा, तो फिर जो वो रीडिंग आएंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। परख शक्ति हमारी अच्छी तरह से काम करेंगी, परंतु बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखेंगे तो फिर इस तरह से हमें अच्छी तरह से पहचान आ जाएंगी सिचुएशन की। और फिर नेक्स्ट उसका जब हम ये सोचते हैं कि हमें बिल्कुल डिटैच रहना है, प्यार भी देना है सभी को, परंतु सभी को प्यार देना है। 4 बच्चे हैं तो ऐसे नहीं कि एक उसमें से मैं कहूँ कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, नहीं, परंतु हर एक के लिए इसमें भी विशेषता है, इसमें भी विशेषता है, इसमें भी कुछ है विशेष, इसमें भी है। तो हर एक को हम क्या प्यार दे सकते हैं समानता से? ये तो चलो अपने परिवार की बात है, परंतु उसको थोड़ा एक्सटेंड करें। जो मेरे नेबर्स के बच्चे हैं, कोई प्रकार का भी नेबर हो, उसमें मैं जजमेंट न डालूं कि अच्छा है ये बुरा है, परंतु उनके बच्चों के भी जिस तरह से मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, क्या मैं उन्हों को भी प्यार कर सकती हूँ? जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा, और हर आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, तो हम सब एक ही परिवार के हैं। हम सभी आत्मा के नाते से आत्मा दूसरे आत्मा के साथ उनका संबंध है भाई भाई का। फिर शरीर में आते हैं तो कहेंगे कि बहन भाई का संबंध है, परंतु आत्मा के हिसाब से सभी भाई भाई। जब हम ऐसे अपनी निष्पक्ष दृष्टि रखते हैं तो सिचुएशन को हम अच्छी तरह से परख सकते हैं, नहीं तो हमारी परख शक्ति में टिल्टिंग होंगी, या तो इस तरफ का ज्यादा वजन है या तो इस तरफ का ज्यादा वजन है। परंतु बिल्कुल एक्यूरेट होने के लिए मुझे ये ध्यान पर रखना होगा, मैं सबको समदृष्टि से देखूं, फिर निर्णय हमारा राइट होगा। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आजकल मैं संसार के हालतें तो देख रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि व्हाट हैपेंड।
आपको याद होगा कि 2016 में एक नया शब्द निकला था जो ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में भी आ गया था। वो ये था पोस्ट ट्रूथ। तो आज का समय कौन सा चल रहा है? पोस्ट ट्रूथ का समय। तो यदि हम समझ नहीं पाते हैं कि सत्यता ही क्या है, फेक न्यूज का तो आप लोगों ने प्रचार तो देख ही लिया, सुन ही लिया। फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी आपने देखा कि किस तरह से संसार में चल रहा। तो परख शक्ति हमारी बहुत क्लियर चाहिए। मैं समझ करके फिर उस आधार पर मुझे अब क्या स्टेप लेना है, वो जजमेंट में मैं खुद अपने लिए मैं ले सकती हूँ। औरों की जजमेंट करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कभी भी हम उनके सर्कमस्टेंसेस को या सिचुएशन को डिटेल में नहीं जान सकते हैं। वो आपको कुछ भी कहे, परंतु आपको मालूम नहीं है कि कितना अंदर उनको सहन करना पड़ रहा है। वो वर्णन शायद ना भी करे, कितनी दुख की कहानियां चल रही है वो आपको बताएंगे नहीं। परंतु हम औरों के प्रति जजमेंट न देवें, परंतु हम खुद के लिए अपनी जजमेंट पावर, अपनी जजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं कि मुझे आज इस सिचुएशन में क्या करना है। वो मेरा फर्ज कहता, मेरे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं औरों के ऊपर उंगली उठा करके जज नहीं कर सकती। तो ये तो मैंने एक शक्ति का थोड़ा डिटेल में आपको बताया। एक और शक्ति का मैं आपको बताने चाहेंगी। जब मैं संसार की बातें देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अभी इन सब बातों का हल क्या हो सकता। हाँ, परमात्मा से शक्ति लेवे, कुछ शांति, सत्यता, प्रेम की शक्ति से हम व्यवहार करें तो आगे हम बढ़ सकते हैं। परंतु मैं सोच रही हूँ कि जो प्रैक्टिकल चीजें अभी, जैसे कि पैंडेमिक आया था, जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज की बात तो उन्होंने नाम ही बदल दिया, आजकल क्लाइमेट इमरजेंसी कह रहे हैं। वो तो विश्व भर में देखते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, अधिक फोर्स वाले आ रहे हैं, अधिक जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ये सब देख ही रहे हैं। तो ऐसे समय पर विश्व को आपस में कोलैबोरेट अथवा कोऑपरेट करना होगा। यदि विश्व में कॉन्फ्लिक्ट आता तो उससे किसी को भी फायदा नहीं होता। नो वन बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। यदि किसी के साथ मेरी कंपटीशन चल रही है तो जो मुझे अपना कार्य एक्सीलेंस से करना है वो मैं उस बात पर ध्यान न दे करके मेरी आंख है दूसरे की तरफ कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट की बातें हो, उसके बदले में हमें कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की आवश्यकता है। आज न्यूक्लियर फैमिली में भी मानो कि हम 4 व्यक्ति हैं, पति पत्नी 2 बच्चे, परंतु उसमें भी यदि कंपटीशन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, छोटा सा परिवार। तो मुझे आज अपने में सहयोग लेना, सहयोग देना, ये मुझे अपने आप के अंदर शक्ति बढ़ानी है, ताकि जैसे गायन आता है, गोवर्धन का पर्वत तब उठा जबकि हर एक ने अपनी अंगुली दी, छोटी सी अंगुली, परंतु छोटी सी अंगुली देने से किस तरह से वातावरण बन जाता और फिर किस तरह से हम आपस में सहयोगी बन करके जो संसार का परिवर्तन हम चाहते हैं वो हम दिखला सकेंगे। शब्द इजी है, सहयोग देना और सहयोग लेना, परंतु उसमें एक विशेष बात को हमें परमात्मा की शक्ति को लेकर के उस बात को चेंज करना होगा। वो ये है अपना ईगो। जब अपना ईगो आ जाता है वो रुकावट डाल देता,
तो उस रुकावट में न मैं आपसे शक्ति ले सकेंगी, न आपसे सहयोग ले सकेंगी, न मैं आपको कुछ सहयोग दे सकेंगी। लेने में भी हिचक कि क्या ये मेरे से बड़े हैं जो मुझे कुछ देने चाहते हैं, और क्या मैं उन्हों से कुछ छोटी हूँ जो मैं उन्हों से लूं। परंतु जिस घड़ी सहयोग कोई ऑफर करता है, क्यों ना हम उसी प्रेम से उस सहयोग को स्वीकार करें, क्योंकि उसके स्वीकार करने से मैं भी फिर और आगे सहयोगी बनकर अन्य आत्माएं भी कुछ सहयोग लेना देना करके फिर हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते। न सिर्फ छोटे से परिवार, परंतु जो बड़े ग्लोबल प्रॉब्लम्स आए हैं विश्व के सामने, उन सब ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हम कुछ रेजोल्यूशन कर सकते हैं उनका। जैसे पैंडेमिक, यदि एक देश अपने पास ही सीक्रेट लगता था वैक्सीन का और फिर ट्रैवलिंग भी चलती रहती थी, तो बेशक एक देश ने कितना भी अपने को संभाला होता, परंतु वो तो वैक्सीन, वो जो वायरस था ऐसे था जो आंखों से देखा नहीं जाता था, परंतु प्रूफ से पता चलता था कि ये बहुत गलत रीति से फैलता जा रहा है। परंतु उस समय पैंडेमिक के समय सभी देशों ने इकट्ठा मिल करके सोचा कि इकट्ठे हम अपना सहयोग दे करके कुछ हम उसका सलूशन ढूंढेंगे। तो वो हम लोगों ने खुद के लिए ये निर्णय किया, हमें सहयोग देना ही है। तो इस तरह से जब हम सहयोगी बन करके रहें, तो ऐसे समय पर फिर कोई भी प्रॉब्लम का हल हो सकता। तो मैं चाहती हूँ कि हर आत्मा जो आंतरिक अपनी शक्तियां हैं, अब सोचो कि ऐसे नहीं है कि वो नहीं है, परंतु परमात्मा के याद के द्वारा, परमात्मा सर्वशक्तिवान के शक्ति के द्वारा उनकी जागृति हो जाती। तो जब वो सर्वशक्तिवान से हम प्यार का संबंध बनाकर रखते हैं और हम वो शक्ति अपने में खींचते जा रहे हैं, तो उससे हमारी जीवन आज के समय ही बहुत सुंदर रीति से आगे के लिए जा सकती। तो बहुत सिंपल बात है, ये दो बातें याद रहे, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, उस परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। और तीसरी बात, मुझे अब क्या करना है। ये तीन बातें बहुत सिंपल क्वेश्चंस है जो अपने आप से पूछना है, परंतु जितना हम स्पिरिचुअल स्टडी के लाइन में आएंगे, उतना हमें बहुत बहुत अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, जिससे सहज हम अंदर झांक कर परमात्मा को याद कर संबंध जोड़ कर फिर उस आधार पर हम आगे चल सकेंगे। आपने ध्यान से सुना ये सब बातें, तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। वैसे तो कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने वाली बात थी। हमने सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसको करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। जब हम सुन रहे थे तो आपके शब्दों से ही हमें वो शांति की अनुभूति हो रही थी जो हमारे अंदर शक्ति को जागृत कर रही थी। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि परिस्थितियां तो हमारे सामने आ ही रही हैं। पहले कोविड था, अभी कुछ और है, फिर कुछ और होगा। जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं, अभी सब कुछ ठीक है तो हम बहुत शांत हैं, लेकिन जब परिस्थिति है उस समय हम अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर कैसे हम उस शांति को मेंटेन कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। दो बातें हैं। एक तो मैं निश्चय करूं कि मुझ आत्मा का आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप है ही शांति। शुरुआत में जब मैं आत्मा यहाँ सृष्टि मंच पर इस खेल में अपना पार्ट बजाने आई थी, मैं किस प्रकार की आत्मा थी? मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा थी, और ये शांति मेरे अंदर गुण समाया हुआ है। सो सदा अविनाशी, सदा ही चलता है, कभी खत्म नहीं होता। परंतु क्या है कि हमारा ध्यान चला जाता है बाहर, तो बाहर के ध्यान में परिस्थिति पर दर्शन किया तो परिस्थिति सामने आई और हमारे में वो शक्ति नहीं होती है जो हम कोप कर सकें। परंतु यदि हम ये अभ्यास करते हैं
ये जानने चाहते हैं कि हम कौन है, और उस अभ्यास में हम आत्म स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे ये चित्र हमारे पीछे देखा गया है, बिल्कुल ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप हूँ। तो जब मैं इस बात को ध्यान पर रखती हूँ तो परमात्मा शिव से मुझे वो शक्ति मिलती जो कोई भी सर्कमस्टेंसेस मेरे से फिर कोई वो शांति छीन न सके। तो एक तो पहले ये विश्वास की बात है, दूसरा है अभ्यास की बात। आप देखेंगे छोटा काम भी सीखना है तो भी प्रैक्टिस करनी होगी, और यदि बड़ा काम सीखना है तो भी कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। आप कोई भी बात उठाओ, बच्चे को जिक्सो पजल दियो खेल में, वो थोड़ा उसको बैठ करके ठीक करके आपको चित्र बना के देवे। जितना जितना उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगे, पहले जो 3 घंटा लगता था काम 1 घंटे में, फिर तो आधे घंटे में भी वो हो जाता। प्रैक्टिस की। आप टेनिस टूर्नामेंट में जाने चाहो, चेस टूर्नामेंट में जाने चाहो, क्रिकेट खेलने चाहो, रिहर्सल, प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस समय अचानक ही आप फील्ड पर आ जाओ तो क्या स्थिति होगी? गारंटी है फेलियर। परंतु प्रैक्टिस की हुई है तो फिर मालूम है कि इस कंपटीशन में हाँ दोनों तरफ के होशियार है, दोनों की जीत हो जाती। तो अब जबकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे अपनी स्थिति बनाएं जिसमें बाहर की परिस्थिति हमें शेक न कर सके, रादर अपनी स्व स्थिति से हम बाहर की परिस्थितियों को भी चेंज कर लेवें, तो ये यदि हमारा पुरुषार्थ चलता है, प्रैक्टिस चलती है, तो समय आने पर हम वो कार्य कर सकते। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो हमारे पास वो शक्ति ही नहीं होगी, तो कितना भी टाइम आप बैठ जाओ परंतु कुछ सफल नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस। जी दीदी, कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को भी जागृत कर पाते हैं एंड बी पीसफुल, लेकिन कभी कभी कई लोग होते हैं जो हमारे हमसे कुछ शेयर करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी कई बार वो नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं, तो हम उनके प्रभाव से कैसे बचें? वो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है, एक हद तक तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसको पॉजिटिव भी कर पाते, पर आज जो माहौल है उसमें लोग बहुत परेशान हैं और वो जब आते हैं शेयर करते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी है उससे हम अपने आप को कैसे बचा के रखें? जब मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ और ये सोचती हूँ कि उसकी छत्र छाया के नीचे मैं बैठी हुई हूँ, तो परमात्मा की छाया मेरे ऊपर है, परमात्मा के गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर है, न कि उस मनुष्य आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर आए। रादर जो परमात्मा की छत्र छाया है, मन में ये शुभ भावना होती कि ये एक्सटेंड होकर के उस आत्मा के ऊपर भी आ जाए। तो जब वो हमारे से 5 मिनट मिलते या 20 मिनट मिलते, हाँ कहानी भी सुनने को होती है जरूरी, परंतु फिर हम ऐसे अपने में शक्ति जमा करें जो समय आने पर जब वो सिचुएशन आती है, वो छाया परमात्मा के रंग की, संग की, वो उन आत्माओं तक भी पहुंच जाए, ताकि वो अपनी कहानी को छोड़ के अपने उस शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करें। क्योंकि ये मैंने देखा है कि कहाँ पर भी घर में कुछ समस्या आती या बाहर की समस्या आती, जो मन में डर आ जाता है, डर से अधिक नुकसान होता है बजाय सिचुएशन के। अभी मुझे पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं डर रही हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाएंगी तो पता नहीं वो क्या बताएगा, तो मैं डर के कारण फिर मैं घर पे बैठ जाती, परंतु वो बीमारी बढ़ती जाएंगी, डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा, फिर वो कुछ भी बताए, मुझे निश्चिंत भी कर सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे में कोई बीमारी नहीं है, परंतु दूसरी तरफ कुछ मुझे बता भी सकता है कि ये अभी सीरियस बात है, परंतु जानकारी तो मिल जाएंगी ना, जिससे फिर और आगे का कदम हम उठा सकेंगे।
तो कहने का मतलब मुझे परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहना है, और जो मेरे साथी है उन्हों को भी वही बातें शिक्षा मिल करके, देख करके उन्हों का संगठन भी ऐसा हो जिसमें परमात्मा की छत्र छाया सब आत्माओं के ऊपर हो। तो फिर उन आत्माओं को भी हम मदद कर सकते हैं इस तरह से। बेशक हम नहीं साथ होंगे फिजिकल हिसाब से, परंतु जिसने पुरुषार्थ करके योग लगाया वो फिर अन्य आत्माओं के लिए वो सहयोगी बन जाते। जी दीदी, एक बात और हमारे उसमें आ रही है नोटिस में कि कई बार हम देखते हैं हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, हम बहुत पीसफुल हो जाते हैं, कोई कुछ कहता है तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर उतना नहीं पड़ता, लेकिन इसको लोग कई बार ग्रांटेड ले लेते हैं। उन्हें लगता है इनको तो कुछ भी बोलेंगे या इनको कैसे भी यूज करेंगे तो चलेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हमारी अच्छाई को, हमारी पीसफुलनेस को और हमारी पोलाइटनेस को कई बार उसमें फायदा उठाने लगते हैं। तो उस समय पर हम इसको शक्ति के तरह कैसे इस्तेमाल करें? एक तो है कि मुझे पहले तो अपने को बचाना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बगैर तो आगे कुछ नहीं हो सकता। परंतु जो मैं निर्णय और परखने की शक्ति की बात कह रही थी, हमारी बुद्धि में बहुत क्लियर पिक्चर आती है कि अभी इसके मेरे प्रति क्या भावना है। और यदि मैं देख रही हूँ तो इसकी भावना, जैसे आपने कहा, वो ये सोच रहे हैं कि कमजोरी के कारण हमसे ऐसे मीठा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु नहीं, वो कमजोरी के कारण की बात नहीं थी और ये शक्ति के स्वरूप की बात थी। परंतु जब हम उन्हों के वो वाइब्रेशंस परख लेते हैं कि उन्हों का मन किस तरह से चल रहा है, किस भावना से वो चल रहा, तो और ही हम शांति की जो शक्ति मैंने अपने में भरी है, हम उस शांति की अथॉरिटी से कुछ भी बोलेंगे तो उन्हों को ये लगेगा कि कमजोर नहीं है, परंतु इन्हों की शांति में ही कुछ शक्ति है। आपने कईयों को देखा होगा कि उन्हों के हाजिरी में ही सब शांत हो जाते हैं, समझते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ है मेरे साथ जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वो व्यक्ति आता ही है और तुरंत ही लोगों को ये महसूस होता। तो क्या मेरे में ऐसी शांति की शक्ति आ सकती जो कोई ऐसे न सोचे कि ये कमजोरी है, परंतु उनको फीलिंग आए कि और ही ये बहुत एक बड़ी शक्ति है जिस कारण से इन्होंने शांति से स्वीकार किया कोई भी बात। जी दीदी, और इसमें एक बात मैं और जानना चाहूंगी, कई बार होता कि वो स्टेज आने में हमें टाइम लग जाती। इट्स नॉट लाइक कि अभी मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे पास उतना सारा स्टॉक शांति का आ जाएगा। तो उस समय तक जो धैर्यता हमें रखनी है, वो धैर्यता कई बार हमसे मिस हो जाती है, हम उतना नहीं वो कर पाते। तो अपने आप के अंदर वो कंट्रोलिंग पावर हम कैसे लेकर आए? हाँ। जब परमात्मा की याद है तो परमात्मा से हमें स्व पर राज करने की शक्ति आती है। तो पहले तो हमें वो अभ्यास करना है कि न सिर्फ मेरा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो, परंतु मेरे सब जो अंदर की ज्ञान इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, सबके ऊपर कंट्रोल हो। तो मुझे उसमें ऐसी स्थिति होंगी स्पिरिचुअल अथॉरिटी की, सेल्फ सॉवरेंटी की, जो कोई बात के कारण मुझे डर नहीं लगता। और जब मैं फिर अन्य आत्माओं के साथ हूँ, बेशक कोई बहुत मुश्किल सीन चल रही है, परंतु वो जो मेरे अंदर शक्ति है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, द अथॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कोई मेरे अंदर डर नहीं। मुझे मालूम है कि अभी और आगे कदम क्या उठाना है। तो फिर एक व्यक्ति निडर है, अचल, स्थिर है, वो अन्य आत्माओं का भी डर भगा सकता। और यदि एक आदमी डर रहा है तो वो भी कंटेजियस है, सबको उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। पहले शायद मेरे में डर ना भी था,
परंतु ये व्यक्ति इतना घबराया हुआ है, इतना डर रहा है, उसके थोड़े शब्दों से सभी के अंदर वो स्थिति आ जाती है, हाँ ये तो सच बोल रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, अभी तो शायद न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, इस प्रकार की बातें दिमाग में चलने लगती। परंतु नहीं, मैं अपने को संभालूं, अपनी स्थिति को न सिर्फ कंट्रोल करूं, परंतु मैं अपने मन का मालिक बनूं, मन का राजा बनूं, तो फिर डर आता ही नहीं, क्योंकि हर प्रकार से परमात्मा के ज्ञान द्वारा जानकारी है कि अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, और उसके बाद जो भविष्य आने वाला है उसमें भी मुझे पूरा ही विश्वास है कि ये जो आज का उथल पाथल का समय है ये थोड़ा समय चलेगा, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। और फिर उसके पश्चात भारत में तो हम चक्र को मानते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है देखने वाला, सुनने वाला, जिसको ये पहचान न हो कि बिल्कुल घोर अंधारिया कलयुग की रात चल रही है। परंतु यही समय है परिवर्तन का समय, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय। तो जब ये सब बातें मेरी बुद्धि में है, कोई भी सीन आए हम डरेंगे नहीं, मालूम है सब ठीक होने वाला ही है, everything is going to be fine. और दीदी एक लास्ट क्वेश्चन, जब हम एक्ट में आते हैं तो कई बार शक्ति स्वरूप बाहर आता है और कई बार प्रेम स्वरूप आता है, ये दोनों का लवफुल और लॉफुल, इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए? इंटरनली जब मैं खुद परमात्मा के जो नेचुरल लॉज बने हुए हैं संसार के, रिस्पेक्ट का लेन देन करना, किसको दुख न देना, सबके दिल से दुआएं लेना, ये सब जो लॉज बने हुए हैं नेचुरल हिसाब से भगवान के बनाए हुए, यदि मैं उन्हों को फॉलो कर रही हूँ उस लॉ को अंदर में, तो मुझे परमात्मा से प्यार लेने की शक्ति का बहुत सहज अनुभव होता। यदि मैंने लॉ तोड़ा है तो फिर मुझे वो प्यार का अनुभव नहीं मिलेगा। तो मैंने लॉज को फॉलो किए हैं, परमात्मा के प्यार को जीवन में धारण किया है, तो बिल्कुल मैं औरों को भी वही उस अनुसार ही शिक्षा दे सकेंगे कि हाँ आप भी लॉ को फॉलो करो और आपको परमात्मा का प्रेम का बहुत अच्छी तरह से अनुभव होगा। और मैं भी जिस ढंग से उनसे बात करेंगे उसमें उनको लगेगा कि बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रही है और इतना मीठे रूप से प्यार से हमें शिक्षा दे रही है, जरूर यही बात राइट है। तो खुद पहले हर बात अंदर की देखते हैं कि मेरी अंदर की स्थिति क्या है और किस प्रकार से मैंने अपने को बैलेंस में लाया है, फिर औरों के साथ व्यवहार में भी वही काम आती। जी, थैंक यू दीदी। यूं तो हम देखें तो हमारे मन के सभी प्रश्न हल हो गए हैं, और जो भी बातें आपने हमें सिखाई, प्रैक्टिकली अगर हम उनको अप्लाई करें तो डेफिनेटली विजय हमारी ही होगी। आज का जो विषय रहा कि इन्वोक द शक्ति विद इन, ऐसे तो देखा जाए तो किस शक्ति की बात होती है, अष्ट शक्तियों की बात होती, लेकिन उनमें भी वो अष्ट शक्तियां कौन सी हैं, उनमें से आपने जो फोकस किया, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति, ये सभी शक्तियां हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत बहुत कारगर हैं और हमें जरूरत भी पड़ती है। आपने हमें जो सिखाया है, डेफिनेटली वी विल प्रैक्टिस इट रेगुलरली, हम उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे और शांति, प्रेम और शक्ति का एक स्वरूप बनकर इस संसार में अवश्य अपनी सेवाएं देंगे। आपसे सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे होता है ना, गर्म उस पे किसी चीज पर ठंडे पानी का छींटा लगा देते हैं तो वो ठंडक की जो महसूसता होती है कि मन में बहुत हलचल हो, और जो शब्द आपके जब हम सुनते तो ऐसी ही हमें महसूसता होती जैसे बहुत शीतल, बहुत शांति हमने अनुभव की हो। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ऑडियंस जो है उन सभी ने बहुत अच्छा महसूस किया होगा, ये मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। और हमारा सौभाग्य जो हमें आपका सानिध्य मिला। अभी हमारे साथ में एक मिनट एकता बहन, हाँ दीदी, हम मेडिटेशन कराएंगे
जी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। तो अभी हम सभी मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि खुद दीदी हमें मेडिटेशन कराएं। आदरणीय जयंती दीदी। थैंक यू। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए आज। वैसे तो मेडिटेशन या प्रार्थना के समय लोग समझते हमको आंखें बंद करनी होती, परंतु मैं आपको एक सजेशन देती हूँ जो आप एक्सपेरिमेंट करिए 2 मिनट के लिए। ये जो चित्र सामने है पॉइंट ऑफ लाइट का, तो आप अपना ध्यान उस पर रखें, आंखें उसको देखती रहे और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी, जो मैं अपना संकल्प बताती रहेंगी मेडिटेशन में, आप भी उस संकल्प को आप फॉलो करते रहेंगे। मन में प्रश्न आता कि मैं कौन हूं, और उत्तर मिलता कि मैं तो आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकती हुई अजब सितारा। मुझ आत्मा का अनादि अविनाशी संबंध है ज्योति स्वरूप परम पिता परम आत्मा के साथ। इस देह के संबंध तो कईयों के साथ हमने बिताए, परंतु आज परमात्मा की आज्ञा है, देह और देह के पदार्थ और देह के संबंध सबको भूल अब बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ जोड़ते, जो सर्वशक्तिवान है, और परमात्मा से ऐसा योग लगाती जिस योग के द्वारा पवित्रता, सत्यता, नम्रता, शांति, प्रेम, सब शक्तियां इमर्ज होती जा रही। और ये किरणें इन सब शक्तियों की न केवल मेरे तक पहुंच रही, परंतु आत्मा आगे उठती जा रही और ये शक्तियां हर आत्मा तक पहुंचती जा रही। परमात्मा जैसे ये शक्तियां फैला रहे हैं, वो शक्तियां हर आत्मा तक पहुंच रही और विश्व में प्रकाश फैलता जा रहा। अंधकार मिट एक नया संसार, सत्व प्रधान संस्कार, यही शक्तियां लेकर अब हम इसी संसार के सृष्टि मंच पर हाजिर होते और साथ में
यही संकल्प रखते कि अब मन, वचन, कर्म इन शक्तियों को ही साथ रखना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे अगले गेस्ट की तरफ। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय बहन मंजू राजपाल जी। आप एक IAS ऑफिसर हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आप कलेक्टर के पद पे भी रहे और वर्तमान में आप अजमेर रेवेन्यू बोर्ड की मेंबर भी हैं और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय बहन मंजू राजपाल जी को। आपने ब्रह्मा कुमारीज के साथ में जुड़कर हमें बहुत सपोर्ट किया है, कई जगह अपना सहयोग भी दिया है और हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसे आप अपने अंदर इसको यूज कर पाते हैं और अपनी फील्ड में आप अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर पाते हैं। उस एक्सपीरियंस को आप हमारे साथ शेयर करें आदरणीय बहन मंजू राजपाल जी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आपने आज मुझे अवसर दिया जयंती दीदी को सुनने का और उनके विचारों से जो मूलभूत प्रश्न हम सबके मन में हैं वो प्रश्न उनसे सब जानने के बाद आपने एक एक कर उनके सामने रखे। तो ये जो एक पूरा सेशन हमारे अपने बेनिफिट के लिए आज था, ये अपने आप में एक बहुत बहुमूल्य भेंट हम लोगों के लिए है। दीदी से मैं पहले मिली हूँ, व्यक्तिशः उनसे जाकर मिली हूँ, बहुत प्रभावित हूँ और आज के इस सेशन में उनको रूबरू फिर से सुनने का मौका मिला। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैंने आपका कई अवसर पर सहयोग किया। मैं इस बात को करेक्ट करना चाहूंगी। मैं बहुत समय से ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें हैं विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ मैं पदस्थापित रही, उनके माध्यम से मेरा जुड़ाव रहा और उस जुड़ाव के माध्यम से मैं मानती हूँ कि उनका सहयोग मेरे अपने परिष्कार में जिस हद तक रहा है उसके लिए मैं अपने अंदर उसके लिए ग्रेटिट्यूड देखती हूँ। मैं आपका सहयोग कर पाऊँ इसकी बजाय मैं ये कहूँगी कि बाबा को साक्षात देखने का मौका उनके समय में हम किस स्वरूप में थे ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस अवस्था से हम मेरा जुड़ा हुआ है उसमें उन्हें सामने देखने का अवसर शुरू में नहीं मिला था और हम उस वातावरण में उनके साथ रहे नहीं। लेकिन फिर भी आप बहनों के रूप में और खास तौर पर जहाँ से मेरी शुरुआत हुई बाबा के घर जाने की, वो डूंगरपुर से शुरुआत हुई और डूंगरपुर में विजय दीदी के और दीदी के साथ जुड़ा हुआ जो पूरा बाबा का परिवार था, उनके माध्यम से जब बाबा के घर पर आना जाना हुआ तो ये समझ आया कि हमें अपने बच्चे होने के नाते जो अधिकार, जो वर्षा हमें बाबा से मिल रहा है, वो ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें जो बच्चे होने का भाव है, वो जो जिस तरह से एक बच्चा निश्चिंत रहता है, निश्चल रहता है, मैं मानती हूँ कि आपने जो प्रश्न उठाया था कि हम कैसे अपने मन को कंट्रोल करें, मैं तो ये मानती हूँ कि आप सबके संग से और आप सबके साथ रहकर धीरे धीरे मुझे ये समझने का मौका मिला है, ये सीखने का मौका मिला है कि हमें नियंत्रण करने की स्थिति में खुद को लाना ही नहीं है। हम अपने मन का नियंत्रण अपने मन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की बजाय अपनी डोर एक बच्चे की तरह बाबा के हाथ में सौंप दें, तो उससे बड़ा और कोई सुकून हमारे जीवन में नहीं, उससे बड़ी शांति हमारे जीवन में नहीं है। और ये आप सबसे जुड़ाव के साथ जो विजय दीदी के साथ रहते हुए हमें एक अवसर मिला। एक 31 दिसंबर हमारे जीवन में ऐसी थी जिसमें जब नए वर्ष का उदय हो रहा था, उस नए वर्ष के उदय के साथ हम साक्षात दादी के सामने जाके बैठे और बाबा का जो आगमन हुआ आश्रम में, वहां जाकर माउंट आबू में वो एक मुलाकात का अवसर हमें मिला। और उस अवसर पर ये बहुत दिव्य अनुभूति थी कि हम बहुत जन थे उस एक बड़े हॉल में, एक ऑडिटोरियम में। हम ये मानकर चलें कि हम सबका परिवेश अलग था, हम सबकी अनुभूति अलग थी, हम सबका मानस अलग था, हमारी चित्त, बुद्धि, अहंकार सब अलग अलग तरह से हम लोग अपने अपने साथ लेकर वहां जुटे थे।
लेकिन जिस घड़ी में बाबा का आगमन हुआ और जिस समय हमने उस दिव्य अनुभूति को देखा, उसमें इतने सब होते हुए भी जो सबके होने के बावजूद भी सबके बीच में जो एकता की भावना है, हम सब एक तरह से उस ऑडिटोरियम में, उस परमात्मा की छत्र छाया में एक तरह से सब बच्चे थे बाबा के। हम में से कोई छोटा नहीं था, बड़ा नहीं था, किसी भी जेंडर के बियॉन्ड, जो अभी दीदी ने जहाँ से शुरुआत की। मेरा मानना है कि हमें शुरू से, जैसा दीदी ने कहा, ये सिखाया नहीं जाता, बाहर आते ही गर्भ तक हो सकता है हमें ज्ञान हो, जैसा हम सुनते आए हैं, लेकिन बाहर आते ही हमें हमारी पहचान हमारे नाम से, हमारे स्वरूप से, हमारे जेंडर से, हमारी परिस्थिति से, हमारे प्रोफेशन से, हमारे व्यक्तित्व से, जिस तरह से हमें सीखने को मिलता है और जिस तरह से सिखाया जाता है, वो इम्प्रेशंस हमारे ऊपर संस्कार की तरह बहुत गहरे होते हैं। लेकिन उन सब गहरे संस्कार होने के बावजूद भी उस एक अवसर पर जब बाबा को सामने देखा, बाबा को सुना, तो ये समझ में आया कि हम सब छोटे हैं, हम सब बच्चे हैं, और बच्चे होने के नाते हम उनसे अधिकार पाने के एक तरह से अधिकारी भी हैं। और वो एक निश्चिंतता भी मन में आई। और मैं मानती हूँ कि अगर वो पर्सपेक्टिव जो बाबा के मुरली से हमें मिला, जो बाबा की बातों से हमें मिला है, और जो आप सब बहनों के माध्यम से हमें बराबर सुनने को मिलता है, और एक तरह से मैं कहूंगी कि बाबा के साकार स्वरूप में हम आप सबको देखते हैं। बाबा जिन विशेष गुणों की बात एक आत्मा के नाते, जो हमारा परिचय परमात्मा से हमारा उनका अंश होने के नाते, और उन गुणों से हमारी पहचान हो, उससे हमें सबलता आए, उससे हमें सक्षमता आए, और हम अपने आप को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से बाहर ला सकें, उतना शक्तिशाली खुद को बना सकें। तो वो सब साकार रूप में हम सब आप बहनों में देखते हैं। अगर हमें मन में कभी ये विश्वास नहीं आता कि कोई कितना मीठा हो सकता है, कोई कितना अच्छा हो सकता है, कोई कितना शांत हो सकता है, तो मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि एक शाम आपके साथ जाकर बैठना चाहिए। एक घंटा भी अगर हम आपके साथ आकर बैठकर बाबा की मुरली सुने। मुझे ध्यान है कि जयपुर में वैशाली सेंटर में पीछे कुछ समय पहले जाना हुआ था, और बाबा की मुरली सुनने के लिए जो बहन हमारे सामने आई, मुझे बार बार ये लग रहा था कि जो बाबा की मुरली में बातें आ रही हैं, उन बातों का अगर एक साक्षात स्वरूप मुझे देखना हो, तो वो साक्षात स्वरूप मेरे सामने है। मतलब जो शांत है, उससे हमें शांति सीख नहीं करनी पड़ती। जो मीठा है, उससे हमें मीठा होने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, बल्कि वो एक तरह का ऐसा इम्प्रेशन, ऐसी वाइब, जैसा अभी दीदी बता रही थी कि हमें, अगर हम उस तरह से अपनी अच्छाई में दृढ़ हैं, अगर हम अपने गुणों को पहचानते हैं और हम निरंतर अभ्यास में हैं, तो फिर आपको अपने वैसे होने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। और वो सब शब्द, वो सब बातें हमें बाबा की मुरली से सुनने को मिलती हैं। मैं मानती हूँ कि प्रशासन में रहने के लिहाज से जो पिछले 25 साल मुझे हुए हैं इस प्रोफेशन में, उसमें बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। लेकिन ये जो एक संस्कार की तरह जो अपने आप को निश्चिंत होकर अपने परमात्मा पिता के भरोसे छोड़ना, और कोई आपको शक्ति दे रहा है, कोई आपके माध्यम से कुछ करवाना चाह रहा है, उसमें वो एक निश्चिंत भाव लेकर आगे बढ़ना, और अपनी सराउंडिंग को कंट्रोल करने की बजाय अपने इर्द गिर्द जो भी आपकी सराउंडिंग है, फैमिली के नाते, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके लिहाज से अगर हम कहें, अपने कार्य क्षेत्र में जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो कभी भी आपके हिसाब के होंगे, आपके जैसे होंगे, ये संभव भी नहीं है, और इसे संभव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में मेरा के संग से जो मेरा एक मैं परिवर्तन अपने आप में देखती हूँ। इस बात के लिए अपने आप को उस निश्चय में लाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने की दिशा में मुझे लगता है कि मैंने चलना तब से शुरू किया है। और ये जो व्यवहार की शुद्धि है, जो अंतःकरण की शुद्धि है, और ये अपने अंदर जो पवित्रता जगाने की भावना है, उससे एक जो सबसे बड़ा परिष्कार होता है, वो ये है कि हम आमतौर पर अपने सराउंडिंग से अपेक्षा रखते हैं, चाहे बात प्रेम देने की है, चाहे जजमेंट की है, चाहे
जो जैसा है उसको उस तरह का व्यवहार में प्रतिफल देने की है। अगर हम अपने मन में इस बात को लेकर चलते हैं कि हम भी वही हैं जो सामने वाला है, अगर सामने और अपने में हम कोई वैध नहीं देखते, सिर्फ एक ही बात हम याद रखें, और बहुत सरलता से इस बात को मैंने आश्रम के एसोसिएशन से सीखा है कि कैसे जो आत्मिक दृष्टि से हम भाई भाई हैं और जो हम शारीरिक तौर पर एक दूसरे के सामने हैं वो भाई बहन की स्थिति में हैं, और एक परिवार का होने के नाते, एक परमात्मा पिता से जुड़े होने के नाते हम सब में जो आपस में एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को आपके माध्यम से जिस सशक्त तरीके से मैंने अनुभव किया है, मुझे लगता है कि मेरे प्रशासनिक क्षेत्र में भी जब इस तरह की चुनौतियां कई बार सामने आई तो ये समझ में आया कि अगर आप में ये संस्कार जागृत हो जाता है कि आपको अपने हद तक देखना है, अपने भीतर झांकना है, अपने भीतर परिष्कार की दिशा में जाना है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है और पॉजिटिव वे में करता है। अगर हम ये कहें कि हमें प्रशासनिक क्षेत्र में जिले संभालते वक्त या जिस पद पर आप हैं उसके नाते आपको अपनी लीडरशिप एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें अगर हम इस भावना के साथ चलें कि मैं आपसे ऊपर हूँ और आपको नियंत्रण में करने का दायित्व मेरे में है, तो मुझे लगता है कि उससे हमें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। और बहुत विषम परिस्थितियों में ये मेरी लर्निंग रही। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी या बाढ़ की स्थिति थी, जिनके लिए हमें कई बार ये लगता है कि हमने पढ़ा है, हमने दूसरों के उदाहरण देखे हैं, लेकिन वस्तुतः हर व्यक्ति अलग है, हर परिस्थिति अलग है। तो जब हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उन बातों को देखते समझते हैं, तब हमें वास्तव में ये समझ में आता है कि अगर हमारी प्रैक्टिस अपने भीतर रहने की है, अपने आप को स्थिर रखने की है, दूसरों को ध्यान से सुनने की है और उनसे अपेक्षा करने की बजाय अगर मन में ये भाव हो कि मैं आपकी सेवा किस तरह से कर सकता हूँ, मैं अपने मन में वो संस्कार जगाऊं कि अपने पिता की संतान होने के नाते जो मेरा सहयोगी है, जो मेरा साथ चलने वाला है, वो किसी भी स्तर से किसी भी स्तर पर हो, ये हम सबका अपना प्रारब्ध होगा कि कोई आज हमसे ऊपर है, कोई हमारे बराबर है, कोई हमसे नीचे है। लेकिन अगर हमारा भाव सबको समरूप में लेकर चलने का हो तो उससे स्थितियां बहुत आसान हो जाती हैं, और जो रिस्पेक्ट, जो कमांड हम अदरवाइज एक्सरसाइज करने के लिए प्रयास करते हैं, वो बिना प्रयास के हमें हासिल होता है। तो मैं पूरे भरे पूरे मन से इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ जहां से मेरा संग ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ रहा, विजय दीदी के लिए खास तौर पर, और उसके बाद जहां जहां मैं रही उन सभी स्थानों पर हर जगह ये बहुत बड़ी नेमत की तरह है कि हम अपने प्रोफेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते गए, परिवार भी साथ चला, लेकिन हर जगह बाबा का परिवार पहले से मौजूद था। और बाबा के घर जाने में एक तरह का जो आनंद है वो इस बात का आनंद है जो हम अपने माता पिता के घर जाकर अनुभव करते हैं। अब जब हम उस स्टेज में हैं, जब हम खुद माता पिता हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो जो सुकून हमें किसी बड़े की छाया, छत्र छाया में जाकर मिलता है, जिसके सामने जाकर हम निश्चिंत भाव से जो चाहिए वो मांग सकते हैं, और जो हासिल करने का अधिकार उन्होंने हमें दिया है वो बिना मांगे भी हमें मिल जाता है। तो ये सब जो सुकून के पल हैं, यही एक तरह से किसी भी परिस्थिति को किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सामने वाले की स्थिति में रखते हुए देखने की जो क्षमता हमें होनी चाहिए, जो एक तरह की उदारता, एक तरह की सहिष्णुता हमें होनी चाहिए, वो इसी शांति और इसी सुकून से मिलती है। तो मैं अपने पूरे मन से सबको आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सबने मुझे सुनने के लिए जो समय दिया उसके लिए भी मैं पुनः फिर से आप सबकी आभारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन, ये आपका बड़प्पन है। आपने अपने समय में से, महत्वपूर्ण समय में से, बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकाला। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए कैसे मेडिटेशन को और स्पिरिचुअल स्टडीज को इसमें अप्लाई करती हैं और उसको और बेहतर तरीके से अपने प्रोफेशन और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस में कर पाती हैं। ये एक्सपीरियंस हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर राशि गुप्ता जी। आप बैटरी वाली के नाम से पूरे देश में कहें, पूरे विश्व में प्रचलित है आपका ये नाम, और साथ में आप एडवांस लिथियम बैटरीज के फील्ड में वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट लिथियम बैटरी, इसमें आपने बहुत काम किया। ये सब नाम आपको मिले हुए हैं। और विजन मेकाट्रॉनिक्स की आप फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। आपको साथ ही साथ वर्ल्ड्स एशियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी 2020 का भी अवार्ड मिला। पिछले काफी समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और रोबोटिक्स के क्षेत्र में। आज ही हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ में हैं। अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, डॉक्टर राशि गुप्ता जी। ओम शांति, नमस्ते एवरीवन, हेलो। आप सबसे यहाँ मिलके बहुत खुशी हो रही है एंड थैंक यू एकता बहन, थैंक यू सुप्रिया दीदी, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनविटेशन बुलाया। एक्चुअली फ्राइडे को एक और अवार्ड मिला है लिथियम बैटरी के इनोवेशन के लिए, इनोवेशन अवार्ड, डायमंड अवार्ड इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम की तरफ से मिला है। तो थैंक्स टू बाबा। ज्ञान में आए हुए अबाउट 8.5 years, 9 years होने आए हैं अभी ज्ञान में। और ये सारी देन जो मुझे मिली है, ये सब बाबा की देन ही है, मतलब ज्ञान की वजह से ही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब मेरा जो ग्राफ था वो लोएस्ट ऑफ द लो में था ज्ञान में आने से पहले, और अब ना वो अपवर्ड जर्नी है, मैं ऊपर 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 जा रही हूँ। तो वो बहुत अच्छी अमेजिंग हैप्पीनेस की जर्नी। तो क्या सीखा इस राजयोगा से? राजयोगा से ये सीखा कि खुश कैसे रहते हैं, अपने आप को कैसे समझते हैं, और जो हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, एक एक पॉइंट जो हम सीखते हैं, उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे हम सब सुनते रहते हैं चीजों को, लेकिन अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं ला पाए, तो कहीं कमी लगती है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया मैंने अपने काम में? अभी देखिए, सबसे पहले हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, और जब आदमी खुश नहीं होता तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। तो खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सैडनेस थी, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उस समय जब मैं ज्ञान में आई थी 8-9 साल पहले, बट अब वो कुछ भी नहीं है। अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, और मेरी खुशी को देख के आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। तो स्माइल स्प्रेड्स अ स्माइल। सो मैं वो स्माइल स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ इस समय। सेकेंड थिंग मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया? क्लीन। जब मैं क्लीन एनर्जी का काम करती हूँ तो मैं क्लीन मनी का काम करूंगी। जैसे कहते हैं ना, प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सो दे आर ऑल इंटरलिंक। ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जब आप में प्योरिटी आती है तब आप में पीसफुलनेस आती है, और फिर आप प्रॉस्पेर करते हो। तब आपकी प्रॉस्पेरिटी आती है, आपकी ग्रोथ होती है, आप बढ़त की तरफ जाते हो। तो पहले प्योरिटी। प्योरिटी सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं है कि हम शरीर से नहा धो के प्योर हो गए, नहीं। हमारी आत्मा भी शुद्ध होने चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हम कैसा पैसा कमा रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, हम कैसा खाना खा रहे हैं वो कैसे शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, वो और एक स्टेज में हमें चाहिए। सिर्फ कि साफ कपड़े पहन लिए, नहा धो के आ गए, अच्छा सुख है, वो नहीं चाहिए हमें। हमें प्योरिटी मन की चाहिए, हमें प्योरिटी आत्मा की चाहिए, हमें प्योरिटी खाने की चाहिए, पानी की चाहिए, किस वाइब्रेशन से हम उसको ले रहे हैं, और हमारा पैसा भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है एक बिजनेस में क्लीन मनी लेना। मैं कल ही कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी, तो वो लोग कह रहे थे, दीदी कैसे क्लीन मनी होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, आजकल की दुनिया में तो सब चलता है। तो हमें तो नई दुनिया स्थापित करनी है। तो जब नई दुनिया हमें बनानी है, हमें एक चेंज लाना है, हम उस चेंज के टॉर्च बेरर्स हैं, तो हमें ही तो पहले शुद्धता और प्योरिटी अपनानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा लेट्स मी बिगिन विद मी। मैं अपने आप से शुरुआत करती हूँ। जब मैं एक फिंगर अपनी तरफ, मतलब एक फिंगर आपकी तरफ पॉइंट करी तो 4 मेरी तरफ है, तो लेट मी स्टार्ट विद मी। तो जब मैंने अपने आप से शुरुआत की तो बहुत कुछ बदल गया, और मेरी जर्नी अपवर्ड थी। और जर्नी सिर्फ फाइनेंशियली अपवर्ड नहीं थी, इन टर्म्स ऑफ माय ओन पावर, इन टर्म्स ऑफ माय ओन एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई क्रिएट, बढ़ता ही जा रहा है। and it's Baba's blessings completely, and it's Raj Yoga that has taught me how to do this. तो एक इनर स्ट्रेंथ जो मुझ में थी वो बढ़ती गई। आज भी मैं रोज अपना मी टाइम नहीं कॉम्प्रोमाइज करती।
चाहे मैं दुनिया में किसी भी कोने में हूँ, मैं आज भी खुद मुंबई में इस समय नहीं हूँ, आई एम आउट ऑन अ साइड। तो क्या होता है, जो मी टाइम है, हम क्या करते हैं, मी टाइम को हम समझते हैं मोबाइल पे जरा 10 मिनट कुछ देख लो, या हम आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू अनवाइंड। तो ये जो रिलैक्स और अनवाइंड है, ये हम अपने साथ नहीं करते, हम किसी गैजेट के साथ करते हैं। या तो हम कोई फेवरेट सीरियल देख लेते हैं, या हम टीवी देख लेते हैं, या हम कोई मूवी देख लेते हैं, या कहीं घूमने चले जाते हैं। हम अपने आप को डिस्कवर कब करेंगे, हम अपने आप के साथ वो 10 मिनट कब बिताएंगे? तो वो जो 10 मिनट अपने लिए है ना, वो मैं मिस नहीं करती। चाहे वो सुबह में हो, चाहे वो रात में हो, चाहे सोने से पहले हो। सुबह उठने से रात को सोने के बीच में वो मेरे 10 मिनट सिर्फ मेरे हैं, और वो मैं किसी को नहीं देती, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। उस समय मैं क्या करूं? अब वो जो 10 मिनट मेरे अपने हैं, उसमें आई ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट। मतलब मैं अपने अंदर झांक के देखती हूँ कि मैं क्या थी, मैं क्या बन गई हूँ, और मुझे कहाँ पहुंचना है। हम अपने लिए कभी गोल नहीं सेट करते। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों ने 10वीं पास करनी है, हमारे बच्चों ने 12वीं पास करनी है, हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना बनना है, कुछ ना कुछ बनना है। अरे हमें क्या बनना है, हमने वो सोचा? यहाँ हमने क्या बनना है वो हमने सोचा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे, जब हम अपनी खुशी को सोचेंगे, तब अपने आप हमारे आसपास की सारी चीज खुश हो जाएगी। एंड हैप्पीनेस इज द फाउंडेशन। जब आपका फाउंडेशन बिल्डिंग का पक्का होता है, तब आपकी बिल्डिंग ऊंची टॉल बनती है और कभी नहीं गिरती। तो हमें अपना फाउंडेशन, मैंने पक्का किया, मैंने ये सोचा पहले मैं अपना फाउंडेशन पक्का कर लूं, मेरी मन बुद्धि खुश हो जाए, पहले मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, उसके बाद मैं आगे का फाउंडेशन करूंगी। तो मैंने पहले अपने आप को खुश किया, खुश करने के बाद आसपास के लोग अपने आप खुश हो गए, झगड़े कम हो गए, घर में खींचातानी कम हो गई। इनफैक्ट घर में क्या बनेगा उस बात पे भी बहुत सारे एपिसोड्स होते थे, वो भी सब खत्म हो गए, क्योंकि अब मैं सबकी पसंद को एक्सेप्ट करने लग गई। तो एक्सेप्टेंस आ गई, हैप्पीनेस आई, तो एक्सेप्टेंस आ गई, हैप्पीनेस आ गई, ऑटोमेटिकली मैं एकदम पीसफुल हो गई। अब ना चेहरे पे ऐसे स्माइल रहती है, ऐसा वाला फ्राउन नहीं रहता अब। तो ऐसा वाला जो फ्राउन पहले आता था ना हर समय, अब वो सब खत्म हो गया। तो हैप्पीनेस आ गई, खुशी हो गई, तो मैंने पीसफुलनेस आ गई, पीसफुलनेस आ गई तो ऑटोमेटिकली प्रोस्पेरिटी आ गई। प्रोस्पेरिटी ना सबसे लास्ट में आती है, सबसे पहले हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी, प्यार आएगा, और जब वो आता है ना तो फिर बहुत सारी पीसफुलनेस आती है, एकदम शांति वाली फीलिंग आती है। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी लाउडेस्ट कोने में भी आप चले जाओ, जहां बाहर बहुत सारा शोर हो रहा होगा, मेरे अंदर एकदम शांत, एकदम पीसफुलनेस होती है, बहुत हैप्पीनेस होती है। तो ऑटोमेटिकली मैं सबको दे देती हूँ। लोग मुझसे कई बार आके ऐसे रैंडमली एयरपोर्ट्स पे होते हैं ना, या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते तो रैंडमली आके पूछते हैं, आप ऐसे खुश कैसे रह सकते हो? मैं बोलती हूँ खुशी तो अंदर होती है, हम उसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? खुशी तो हमारे अंदर है। अब जब हम अंदर की खुशी ढूंढेंगे, तब हमारी बाहर की खुशी होगी। अभी पता है रिसेंटली ना मैंने सोचा था कि मेरे को ना वेट लॉस करना है, मैं बहुत मोटी थी ऐसे, एकदम गप्पू। तो अभी मैंने रिसेंटली आई हैव लॉस्ट 22 kilos of weight. Now how did I do it? Raj Yoga meditation has contributed 90% in it. Now how I will tell you. मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मेरे को वेट लूज करना है, तो मैं रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलती हूँ मैं आज 250 ग्राम्स लाइट हूँ। फनी ना? आप सब लोग हंस रहे होगे, मुझे पक्का पता है आप लोग हंस रहे होगे, लेकिन ये एक थॉट मेरे अंदर रोज आता था कि मैं सुबह उठते ही कहती थी मैं स्वस्थ और निरोगी हूँ और मैं 250 ग्राम्स लाइटर हूँ। नाउ 250 ग्राम्स लाइट होने में तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, लेकिन वो 250 ग्राम्स जब आप रोज गिनते हो ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत सारा वेट हो जाता है। So I'm glowing, I'm happy, and I've lost weight. So it's like I wanted to achieve a goal. Now what I'm trying to say here is, मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि जब हम राज योगा में क्या सीखते हैं, संकल्प शक्ति, power of thought, power of energy. Energy is a power. So I decided that I will take everything clean with me. मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर चीज क्लीन लूंगी। तो जब मैं हर चीज क्लीन लूंगी तो मेरी एनर्जी भी क्लीन होगी, तो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा था ना, सब कुछ जो मुझे नहीं चाहिए था, जो क्लीन नहीं था, सब चला गया। सो राज योगा ने क्या किया, राज योगा ने मेरी मन बुद्धि को अलाइन किया, एक लाइन में लाया सीधा, और उससे कहा कि हमें ये करना है। आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ, I could control my anger, I could control my negative emotions. मैं वो सब कर सकते। वर्क प्लेस में बहुत सारी हेल्प मिलती है, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। वर्क प्लेस में मैंने क्या किया, स्माइलिंग
नहीं नहीं, नो वन विल टीज यू। सी, स्माइलिंग एंड लाफिंग इज अ डिफरेंट थिंग। स्माइल देते वक्त आपने उसको क्या अच्छे भाव से स्माइल करके देखा, कि आपने उसको पीस दिया, क्या आपने उसको प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग दी, कि आपने उसको ये दुआ दी कि हाँ भाई आप भी खुश रहो मैं भी खुश रहूं। अगर ये दुआ के साथ आपने स्माइल किया है उसके सामने, तो कोई भी आपको टीज नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप मुझ पे हंस रहे हो। दैट विल नॉट हैपन। आपकी इंटरनल फीलिंग क्या है सामने वाले को देखते वक्त, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि नेक्स्ट इज वर्क प्लेस में मैंने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया। आई जस्ट हैव क्विकली अ मिनट और सो आई क्विकली कवर दैट। कि वर्क प्लेस में बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जब भी ऑफिस में एंटर करती हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि ये एक अच्छी जगह है जहां बाबा का निवास हो सकता है, ये एक वर्क प्लेस है जो सोसाइटी को एक अच्छी चीज देगा, ये एक वर्क प्लेस है जो जहाँ जो भी क्रिएशन होगी वो समाज को सुधारने में, समाज के बेटरमेंट के लिए होगी। मैं इस भाव से सबसे पहला कदम अपने फैक्ट्री में रखती हूँ। जब मैं वो करती हूँ तो ऑटोमेटिकली आसपास का मेरा एनवायरनमेंट प्यारा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, अब आप अच्छा कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा करना है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, जब मैं हर एक व्यक्ति को अपने ऑफिस में देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा सहयोगी है, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मेरी क्या हैसियत हिम्मत कि कोई मेरे लिए काम करे? नहीं भैया, वो पॉसिबल नहीं। ये सब मेरे सहयोगी हैं, ये सारी मेरी वर्क फैमिली है। जब मैं उनको इस भावना से देखती हूँ कि ये मेरी फैमिली है, उनका दुख सुख सब मेरा दुख सुख एक ही है, तो जब हम एक को हर एक को हम जब एक भावना से देखते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपके कार्य में सहयोग करते हैं। तो जब वो लोग, मैं उन्हें ये देखती हूँ कि भाई ये भी मेरे कार्य में सहयोगी है, इसके सहयोग के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। जब कारवां होता है तो सब लोग एक साथ मिलके चलते हैं और कारवां पूरा बनता है। तो ये सब उस मतलब एक एक ईंट लगती है तब पूरी बिल्डिंग बनती है, तो ये सब उस नींव को रखने में एक एक ईंट अपनी लगा रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यू नो, कि इजी हो जाता है उन लोगों को अपनाना। तो पहले उन, और ये एक दिन में नहीं होता। जैसे अभी एक चैट बॉक्स में कमेंट था कि वो मानते ही नहीं है मैं कह रहा हूं, तो वो मानेंगे। वो कब मानेंगे? जब आपके मन से कॉन्स्टेंटली ये पॉइंट निकलता जाएगा कि मेरा भावना अच्छा है, मेरे मन में जो कुछ आ रहा है वो परफेक्ट है, और मैं जो कह रही हूँ वो मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सबके भले के लिए सोच रही हूँ। जब तक ये भावना कंप्लीट आपके मन में नहीं होगी, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिकॉज क्या होता है, जो हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, जो हम सॉफ्ट वाइब्स हमारे में से निकलती हैं, वो दिखती नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सब, एवरी बॉडी इज एनर्जी। व्हाट एनर्जी, आप क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हो ना, वो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है उसका आप समझो कुछ क्षण, यू नो, इट विल नॉट ट्रांसलेट 100%, कुछ रह जाएगा। से सपोज 80% ट्रांसलेट होता है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर। सो जब 80% आपने ट्रांसलेट किया तो 80% उस तक नहीं पहुंचता, उसका भी और ड्रॉप होता जाता है, रास्ते में गिरता जाता है, तो उस तक पहुंचता सपोज 20% है। अगर जब 20% उसके पास पहुंचा तो आपको कितना देना पड़ेगा उसको 100% पहुंचाने के लिए? 5 टाइम्स दोगे उसको, तब उसके पास 100% पहुंचेगा ना। तो आपने कितनी बार पॉजिटिव भावना दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज विदाउट फेल, आई डोंट मिस इट, एवरी डे आई गो एंड आई प्रैक्टिस इट। तो कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, परसिस्टेंस जो है ये कॉन्स्टेंटली चाहिए। आप एक दिन भी ये कम नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी एक दिन भी कम हो गई ना तो पूरा इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो जैसे लोग मुझे बैटरी वाली कहते हैं ना, तो मैं सबको चार्ज करती रहती हूँ, तो मैं खुद को भी चार्ज करती हूँ। अब मेरे पास कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आएगा? एक शिव बाबा से। तो वहां से कांस्टेंट एनर्जी अपने अंदर लेते रहना, अब्सॉर्ब करना और फिर सबको रेडिएट करना। दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस एवरी डे, एंड इससे बहुत बहुत ट्रस्ट मी, इससे ना बहुत फर्क पड़ा है। टू टिप्स टू एक्सेल इन एनी फील्ड, ये कमेंट में आया है। आई एम जस्ट टेकिंग अप दिस क्वेश्चन दीदी। हाउ कैन यू एक्सेल? फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता है। इफ नॉट मी देन हु? अगर मैं इस संसार में स्वर्ग का निर्माण करने परमात्मा की हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हु एल्स?
हम करेंगे, वी आर द टॉर्च बेरर्स, हम करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपका स्किल, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी सक्षमता पहले लाइए। दूसरा आपकी स्किल सेट बढ़ाइए। हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ अस एक बार जब हम इसमें आ जाते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं अरे यार अब इतना पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना, अब आगे क्या करना, क्या फर्क पड़ने वाला है यार, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, इसको चेंज करना है। आपको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको स्टूडेंट बनना है। आपको हमेशा कोई ना कोई आके सिखाएगा। अभी आज भी इस सेशन में से कितनी सारी चीजें मैंने सीखी, आप सबके जो नीचे पॉइंट्स लिख के आ रहे हैं उनसे मैं कितनी सारी चीजें सीख रही हूँ कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर करनी है। सो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, जितना आपका मन बुद्धि ओपन रहेगा टू एक्सेप्ट मोर थिंग्स, उतनी ही जल्दी आप एक्सेल करो, उतनी ही जल्दी आप एक्सेल करके आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम गेटिंग अवार्ड्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का एबीसीडी नहीं आता था, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, मैंने समझा और मैंने उसको आगे इम्प्लीमेंट करते गई कि नहीं मुझे ये करना ही है। नो ना, ये डिक्शनरी में से वर्ड निकाल दिया। हर चीज के लिए हाँ जी, ना जी तो कभी मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, until unless it is unethical of course। मतलब एब्सोल्यूट नो वाली जो चीजें उनको छोड़ के मैं किसी भी चीज के लिए कभी ना नहीं कहती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को ये सोचती हूँ कि नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं कोशिश तो करूँ, मैं कुछ नया तो सीखूं। एवरी टाइम आई इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग माई ओन स्किल। अगर मैं अपनी स्किल सेट इंप्रूव नहीं करूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? आगे बढ़ने के लिए हर स्किल को करना, चाहे अपनी डोमेन में हो चाहे एक्सटर्नल डोमेन में हो, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे। आई थिंक दीदी आई एम आउट ऑफ टाइम, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे मैं अपना सेशन कंप्लीट करती हूँ यहाँ पे। थैंक यू। बहुत सारे प्रश्न थे, मैं सबका जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो आई एम सॉरी, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल, थैंक यू। नो इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि हमारा जो आज का सेशन था वो फुल पावर पैक सेशन था, क्योंकि हमारे साथ में जयंती दीदी जुड़े, मंजू राजपाल जी जुड़ी और हमारे साथ डॉक्टर राशि गुप्ता जी। आप तीनों ही, आप हमारे दर्शक ये देख रहे होंगे कि तीनों ही एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, लेकिन अपनी शक्ति को इमर्ज करके कैसे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इसके हाईएस्ट मुकाम हासिल किया और अभी भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे सामने ये परिस्थिति है, ये सिचुएशंस हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं या हमारी शक्ति काम नहीं करती है, हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, परिस्थितियां किसके सामने नहीं है और जीवन का तो नाम ही है निरंतरता। हमने जयंती दीदी से, मंजू राजपाल जी और डॉक्टर राशि गुप्ता, आप तीनों से यही जाना, यही सीखा कि जब हम कंटिन्यूअसली किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो ही हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। और साथ ही राजयोग मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल। आप जब अपनी इस लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को इनकलकेट करते हैं, अपने आप को उस सर्वशक्तिमान से जोड़ते हैं, तो आंतरिक शक्तियां नेचुरल रूप से जागृत होना शुरू होती। हमारे साथ में जो भी नए भाई बहन हैं जो पहली बार इसको सुन रहे हैं या रेगुलरली संडे टॉक्स में ज्वाइन होते हैं, आप ब्रह्मा कुमारी के अपने नजदीकी सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में, स्क्रीन पे भी आपके सामने वो लिंक आ रहा है, आप अपने नजदीकी सेंटर पे जाएं, थोड़ा सा समय जरूर निकालें, मेडिटेशन कोर्स को ज्वाइन करें। और इस कोर्स की कोई फीस नहीं है, फीस है तो सिर्फ आपका टाइम। आप आधे से 1 घंटा जाएं, मेडिटेशन सीखें और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करें। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जितना जितना इसको एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, और शक्ति सिर्फ और सिर्फ ये नहीं जो शुरू में हमने कहा था कि वुमेन्स डे भी आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल और केवल महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को इमर्ज करना है। पर आज जो समय चल रहा है, हम सभी को, चाहे भाई हो बहनें हो, हमें अपने आप को परमात्मा से जोड़कर अपनी शक्तियों को इमर्ज करने का फिर से जरूरत पड़ी है, समय आया है। और हम सभी मिलकर क्यों ना एक बार फिर से एक नई दुनिया का आगाज करते हैं और एक एक उंगली का सहयोग लगाएंगे। जो सहयोग शक्ति की बात हो रही थी,
अपने अपने एक एक शक्ति, एक एक गुण को अगर हम इमर्ज कर लें तो अपने आप हम कलयुग से सतयुग, या ये कह सकते हैं कि एक नई दुनिया, एक सुनहरी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां पर प्रेम, शांति, सुख, आनंद सब कुछ एक साथ मिले, उसका हम निर्माण कर सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना समय निकाला, सुना, जाना और प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू सो मच, हमारे सभी गेस्ट का भी, हमारे लिसनर्स का भी और हमारे ऑर्गेनाइजर्स का भी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप सभी देखिए चैट बॉक्स में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज आप उनको देखिएगा, पढ़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि रेगुलरली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ में अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर एक बार तो जरूर विजिट करें। थैंक यू। ओम शांति। गुड आफ्टरनून। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता,
आँख सजल हो जाती है, कदम कदम पर